तुलसी विवाह देवोठनी एकादशी के शुभ अवसर पर किया जाता है। कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु ने खुद माता तुलसी को यह वरदान दिया था। बता दें, भगवान विष्णु ने माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था कि जिस घर में तुम्हारा वास होगा वहां यम के दूत कभी नहीं आएंगे। तुलसी विवाह यदि आप करा रहे हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें, तभी तुलसी विवाह पूर्ण होगा। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम जालंधर था। जालंधर महातेजस्वी था, वह आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। लेकिन जालंधर बेहद ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर के मन में पाप आया और उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की। माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उसने देवताओं को साथ युद्ध आरंभ कर दिया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, तो ऐसे में माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई मान लिया। इधर जालंधर पराजित हो चुका था, लेकिन उसके मन का पाप यही नहीं ठहरा। इसके बाद वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। माता पार्वती को छल से पाने के लिए जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंचा। हालांकि माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता अपनी शक्ति से वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। जालंधर बहुत क्रोधित हो गया और वह भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। देवा पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व का टूटना जरूरी था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर